हेलो विद्यार्थियों, आप सभी अपने घरों पर सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित्त अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। मैं राकेश कुमार आज फिर आपके समक्ष आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं इस वीडियो में इस लेक्चर में आपको अमीर खुसरो से संबंधित आज आपको जीवन परिचय से लेकर के उनकी कव्वाली की व्याख्या करते हुए आगे कक्षा में बढ़ेंगे। आपके सिलेबस में आदिकालीन कवि अमीर खुसरो, जिनका जीवन परिचय, कव्वाली, गीत, दोहे आदि हैं। तो मैं इस लेक्चर में आपको कव्वाली पढ़ाऊंगा अमीर खुसरो की। तो आइए अमीर खुसरो के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अमीर खुसरो कौन थे और कब इनका जन्म हुआ था, कैसा व्यक्तित्व था, इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बाकी विस्तार से जीवन परिचय आप याद कर सकते हैं। मैं संक्षेप में इनका जीवन परिचय आपको बताता हूं। तो अमीर खुसरो आदिकालीन कवि थे। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि अमीर खुसरो भारतवर्ष में प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे, क्योंकि ये अपने व्यक्तित्व के धनी थे। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारतवर्ष के प्रतिष्ठित कवि और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि अमीर खुसरो। इनके जन्म की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म 1250 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। 1250 में, सन 1250 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अमीर खुसरो फारसी कवि थे, हिंदी कवि के साथ साथ फारसी कवि थे, और ये दिल्ली सल्तनत का इन्हें आश्रय मिला था। मतलब ये पूरा जीवन राजाश्रय में ही रहे थे, राजाओं के अधीन, राज दरबार में कविता करते रहे थे। ये वलवन और अपने भतीजे प्लस अलाउद्दीन खिलजी आदि कई शासकों के अधीन राज्याश्रय में ये जीवन भर कविता करते रहे। अमीर खुसरो के पिता की बात करें तो मध्य एशिया के तुर्क सैफुद्दीन महमूद इनके पिताजी थे। मध्य एशिया के तुर्क सैफुद्दीन महमूद इनके पिता थे। गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये गुरु वक्तव्य थे। इन गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया का बहुत प्रभाव था इन पर। और ये अमीर खुसरो जो थे वो, इनके पिता जब ये छोटे थे, 7 वर्ष की उम्र थी, तभी इनके पिता का निधन हो गया और ये अपने नाना के घर चले गए, जहां इनको भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता का पूरी तरह से इनको वातावरण, ऐसा माहौल मिला वहां पर कि ये भारतीय कला संस्कृति से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गए और इन्होंने हिंदी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अमीर खुसरो की रचनाओं की बात करें तो मतला उल अनवार, सीरी व खुसरो, मजनू व लैला, आयने सिकंदरी या सिकंदरनामा, हसब व हिस्त, ये इनकी रचना है। अमीर खुसरो के व्यक्तित्व की बात करें तो अमीर खुसरो का व्यक्तित्व प्रतिभावान सिद्धांत के थे। अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी में पर्याप्त रचनाएं लिखने में समर्थ थे। विद्वानों का कहना है कि अमीर खुसरो की 189 रचना है, किंतु प्राप्त रचनाओं की संख्या लगभग 28 ही रही है। खुसरो की प्रसिद्धि, फारसी रचनाओं का विवरण, इस की संख्या लगभग 28 हो रही है। तो कहने का आशय, अमीर खुसरो इतने अपने व्यक्तित्व के धनी थे कि ये बहुत जल्दी कविता कर देते थे। एक बार कहा जाता है इनके बारे में कि अमीर खुसरो कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो पहले जो पानी का साधन था, पेयजल का साधन, वो कुआं था। आपको भली बात पता है कि पहले जो पानी लोग पीते थे वो कुओं से पानी पीते थे। तो कुछ पनियारी वहां पे पानी भर रही थी, तो खुसरो को बहुत तेज प्यास लगी थी।
तो इन्होंने देखा कि वहां पे कुआं है, वहां पे कुछ पनियारी पानी भर रही हैं, तो क्यों न इनके पास जाकर के पानी पी लिया जाए। उधर जैसे ये पहुंचे तो जो पानी भरने वाली महिलाएं थीं उन्होंने पहचान लिया अमीर खुसरो को और एक दूसरे से कहा कि ये अमीर खुसरो हैं, क्यों न इनसे कविता सुन ली जाए। अब सोचा उन्होंने कविता कैसे सुनी जाए, तो उन्होंने कहा पानी पिलाने से पहले इनसे कह देंगे कि पहले हमारी जो कहे अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार आपको कविता सुनानी होगी, उसके बाद ही हम आपको पानी पिलाएंगे। तो 4 महिलाएं थीं वहां पर जो पानी भर रही थीं और उन्होंने अमीर खुसरो से कहा, अमीर खुसरो ने जैसे उनसे कहा कि आप हमें पानी पिला सकती हैं, बिल्कुल पिलाएंगे, लेकिन पहले हमारी इच्छा अनुसार आपको कविता सुनानी होगी, हमारे शीर्षक पर, हमारे टॉपिक पर आपको कविता सुनानी होंगी। तो पहली स्त्री बोली कि मुझे तो खीर की कविता सुननी है। दूसरी स्त्री ने कहा कि मुझे चरखे की कविता सुननी है। तीसरी स्त्री ने कहा मुझे कुत्ते की कहानी सुननी है, कुत्ते की कविता सुननी है। और चौथी स्त्री ने कहा कि मुझे ढोल की कविता सुननी है। अब अमीर खुसरो ने सोचा कि यदि मैं इनके लिए अलग अलग कविताएं बनाऊं तो मुझे बहुत समय लगेगा और मुझे प्यास से मैं तड़प रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, तो इतने कम समय में चारों के लिए ऐसी कविता समाहित की, ऐसी कविता कि चारों को एक ही दोहे में एक साथ कविता सुना दी। वो कविता थी खीर। पहली स्त्री ने खीर की इच्छा की थी ना, खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। इस प्रकार से अमीर खुसरो ने उन चारों महिलाओं की इच्छा अनुसार कविता सुनाई और एक ही दोहे में चारों को सुना दी। ऐसे थे अमीर खुसरो व्यक्तित्व के धनी। वो महिलाएं बहुत प्रभावित हुई खुसरो से और बाद में जल वल पिला दिया है। तो कहने का आशय मेरा यह है कि अमीर खुसरो व्यक्तित्व के धनी थे, मतलब इतने बड़े विद्वान थे कि तुरंत चारों की इच्छाओं को पूरा किया, कविता सुना दी इच्छा अनुसार। तो ऐसे थे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में और बात करें तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे, निधन की बात करें तो अमीर खुसरो का जो निधन, गुरु का निधन, इनके गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनका निधन 1325 ईस्वी में हुआ था। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो गुरु के निधन के बाद अमीर खुसरो पागल से हुए, बिल्कुल पागल, मतलब इनको ये शुद्ध बुद्ध भूल गए अपने शरीर की। और कुछ दिन बाद ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है। फिक्स डेट नहीं है, कुछ दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है अमीर खुसरो की। कहा जाता है कि अमीर खुसरो की जो समाधि है वो गुरु की समाधि के तले, गुरु की समाधि के नीचे बना दी गई और वहां पर सभी धर्मों के, सांप्रदायिकता के लिए ये प्रसिद्ध है। सभी धर्मों के लोग वहां पर पूजा करते हैं उस समाधि की, अमीर खुसरो की समाधि की। तो आइए अब इनकी कव्वाली जो आपके सिलेबस में है, इनकी कव्वाली पर चर्चा करते हैं। अमीर खुसरो की कव्वाली या तो जीवन परिचय पूछ लेगा या आपसे ऐसी कव्वाली दे रखा हुआ, उसके बाद आपको पूछेगा कि निम्नलिखित कव्वाली का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इनकी कव्वाली है, कव्वाली पढ़ के सुनाए देते हैं आपको। छापा तिलक सब छीनी रे, मोशे ने नाम लायके, प्रेम भटिका मदबा पिलाए के, मतवारी कर लीनी रे, मोशे ने नाम लायके। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन कीनी रे, मोशे ने नाम लायके। अमीर खुसरो के नैना मिल गए हैं। अमीर खुसरो के नैना किससे मिल गए? गुरु से, अपने गुरु से नैना मिल गए। अर्थात अमीर खुसरो गुरु के लिए कव्वाली है। छापा तिलक सब छीनी रे, मोशे नैना मिलाए के। अमीर खुसरो कहते हैं, सबसे पहले इसका संदर्भ और प्रसंग कर लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करेंगे। इसके संदर्भ की बात करें, संदर्भ आप सभी लिख सकते हैं प्रस्तुत कव्वाली, प्रस्तुत कव्वाली।
अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रस्तुत कव्वाली अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इनके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत कव्वाली में खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वह ईश्वर से अवगत हो पाए हैं। कहने का आशय, खुसरो कहते हैं कि मैं कृतज्ञ हूं। गुरु जी की कृतज्ञता का भाव इसमें प्रकट किया है कि गुरु जी के माध्यम से ही मैं ईश्वर से, अर्थात मुझे ईश्वर का ज्ञान हो सका है। मेरे अंदर जो अहंकार था वो सब गुरु की ज्ञान से ही नष्ट हुआ है। इस कव्वाली का ये रहा प्रसंग कि गुरु की महिमा, गुरु की कृतज्ञता का वर्णन किया है इस कव्वाली में, और गुरु जी की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है, ईश्वर से अवगत हो चुके हैं, ईश्वर का ज्ञान हो चुका है अमीर खुसरो को। तो आइए इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। खुसरो अपनी कव्वाली के माध्यम से क्या कहते हैं? खुसरो अपनी कव्वाली के माध्यम से कहते हैं कि उनके मन में जो भी सुंदरता या अभिमान, छापा तिलक सब छीनी रहे। जो सुंदर था ना कि छापा तिलक में मेरे तिलक लगा है, मेरा ऐसा शरीर है, मैं ये हूं, वो सुंदरता का सुंदरता का जो अहंकार था, जो सुंदरता थी, जो अहंकार था, वो सब छीनी रहे मुंह से नैना मिलाए के। अर्थात गुरुजी के नैन रूपी कृपा, गुरुजी के नैनों की कृपा, अर्थात गुरुजी ने मेरी तरफ दृष्टि ऐसी डाली है कि उनकी कृपा से उनकी नैना मिला के, अर्थात गुरुजी से मेरे नैन मिल गए, अर्थात उनकी मेरे ऊपर कृपा हो गई, उनकी दृष्टि हो गई, जिससे उनकी दृष्टि से मेरे अंदर जो अहम था, मेरे अंदर जो अहंकार था, अभिमान था, जो गर्व था, वो सब नष्ट हो गया, छिन गया, चला गया, समाप्त हो गया। जो सुंदरता का, जो बल का, जो घमंड था मेरे अंदर, वो सब समाप्त हो गया गुरु जी की कृपा से। अर्थात गुरु के नेत्र रूपी शरण में आने के बाद सब कुछ अहंकार समाप्त हो गया। अर्थात उनके गुरु ने प्रेम रूपी शराब पिलाकर ऐसा मतवाला कर दिया कि उनके अहंकार समाप्त हो गए। प्रेम भट्टी का मदबा पिलाए के, मतवारी कर लीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। खुसरो आगे कहते हैं कि गुरुजी ने मुझे प्रेम रूपी शराब पिला दी है, प्रेम रूपी शराब पिलाकर ऐसा मतवाला कर दिया, मतवाली कर लीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, कि मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया। गुरुजी ने प्रेम भाटी का मदवा पिलाए के, प्रेम रूपी शराब पिला दी मुझे गुरुजी ने, और उसका ऐसा नशा हो गया, ऐसा मद हो गया कि मेरे अंदर जो अहंकार था वो सब समाप्त हो गया। अर्थात गुरुजी के प्रेम से मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम रूपी शराब पिला दी जिससे मैं मतवाला हो गया, उसके मद में मतवाला हो गया। अर्थात मैं सब कुछ भूल गया, अहंकार आदि को मैं भूल गया। आगे खुसरो निजाम के बल जाए, मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। आगे खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता के तले कुर्बान होना चाहते हैं। खुसरो निजाम के बल जाए, अर्थात निजाम, अर्थात मैंने आपको बताया कि खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। खुसरो गुरु निजामुद्दीन औलिया पर बलहारी आते हैं। बार बार उनकी कृतज्ञता अपने ऊपर, गुरुजी का कृतज्ञता का भाव उन देख करके वो बल जाते हैं। मोहे सुहागन कीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। इसमें कुछ क्या कहते हैं? मोहे सुहागन कीनी रे, अर्थात गुरुजी की कृपा से मैं सुहागन हो गई, एक सुहागन स्त्री की तरह। खुसरो कहते हैं मैं सुहागन हो गई, अर्थात खुसरो किसकी पत्नी बन गया है? अमीर खुसरो परमात्मा की पत्नी, अर्थात परमात्मा रूपी प्रिय से, परमात्मा रूपी पति से खुसरो को मिला दिया। किसने? गुरु ने। उस गुरु के लिए बार बार बलिहारी जाते हैं जिसने मुझे परमात्मा रूपी पति से, अर्थात खुसरो
परमात्मा को अपना पति स्वीकार करते हैं कि मेरी जो आत्मा है इसके पति हैं, इसके स्वामी हैं, इसके नाथ हैं परमात्मा। मोहे सुहागन कीनी वे मोशे नैना मिलाए के, अर्थात गुरु जी के नैन मिलने से, गुरु जी की दृष्टि से मेरे ऊपर गुरु जी ने ऐसी दृष्टि डाली है, अर्थात ऐसे कृपा बरसाई है कि मुझे परमात्मा रूपी पति से मिला दिया, मुझे परमात्मा रूपी पति से मिला दिया। अर्थात मैं सुहागन स्त्री की तरह, एक जब लड़की को उसका पति मिल जाता है, अर्थात उसकी शादी कर दी जाती है, तो वो सुहागन हो जाती है। इसी प्रकार मुझे परमात्मा रूपी पति मिला दिया और मुझे सुहागन बना दिया, सुहागन स्त्री की तरह, अर्थात परमात्मा रूपी पति से मिलाने का काम जो किया है वो गुरुजी ने किया है। गुरुजी निजामुद्दीन औलिया, और उनके ऊपर मैं बार बार बलिहारी जाता हूं, ऐसा खुसरो व्याख्या कहते हैं इसमें। तो ये रही इस पद की व्याख्या। आइए अमीर खुसरो के गीत की बात करते हैं। आपके सिलेबस में कव्वाली के बाद ये गीत है। ये गीत अमीर खुसरो का ब्रज भाषा में लिखा हुआ गीत है। इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ वही रहेगा जो अभी मैंने बताया आपको कव्वाली में। प्रस्तुत गीत अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ठीक है, बात प्रसंग की कर देते हैं। इसमें प्रसंग क्या आएगा? प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत गीत में अमीर खुसरो एक विवाह गीत, ब्रज भाषा में लिखा हुआ विवाह गीत, जिसके माध्यम से अमीर खुसरो बता रहे हैं कि विदाई के समय जब एक बेटी की शादी कर दी जाती है और वो अपने पिता के घर से अपनी ससुराल को जाती है, उस समय बेटी अपने पिता से दुख में निवेदन करती है, दुख के साथ निवेदन करती है और कहती है, हे पिताजी, मुझे आप इस घर से बाहर, अर्थात अलग, अर्थात दूसरे के घर, पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों भेज रहे हो मुझे? इस प्रकार से इस गीत के माध्यम से विदाई गीत है। एक लड़की की जिस समय विदाई होती है उस समय उस लड़की की स्थिति का, उस समय उस बेटी की और पिता और पुत्री की वार्ताओं का एक गीत के माध्यम से यहाँ पे अमीर खुसरो ने वर्णन किया है। क्योंकि ये आदिकाल की बात है। आदिकाल में अर्थात 1250 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पुरानी बात है। उस समय जब पिताजी से एक बेटी अलग होती है तो उस समय उस लड़की की क्या भावना होती है, उस भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। एक लड़की दुख में, एक मार्मिक स्थिति हो जाती है, उस समय उसकी करुण स्थिति हो जाती है उस लड़की की, और अपने पिताजी से इस प्रकार से कहती है। आज आधुनिक, अब तो आधुनिक काल है ना, आजकल ऐसा नहीं होता है। जब लड़की विदा होती है तो उस समय करुण स्थिति नहीं होती है, हास्य स्थिति हो जाती है लड़की, क्योंकि आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पहले भारतीय सभ्यता में हमारा यही भारतीय सभ्यता में सिस्टम था कि लड़की जब विदा होती है तो उस समय उसकी करुण स्थिति, वो रुदन करती है और अपने माता पिता से लिपट करके रोती है कि मुझे पराए घर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन आजकल आधुनिक युग है ना, इसलिए आज तो हास्य स्थिति, टाटा बाय करके लड़की विदा हो जाती है। तो आइए अमीर खुसरो के इस गीत की व्याख्या के बारे में चर्चा करते हैं। संदर्भ आपने समझ लिया, प्रसंग समझ लिया कि एक लड़की दुख में अपने पिताजी से निवेदन करती है कि हे पिताजी, मुझे दूसरे के घर अर्थात ससुराल क्यों भेज रहे हो, आप अपने घर से क्यों बाहर कर रहे हो। तो गीत पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अमीर खुसरो का बड़ा ही सुंदर ब्रज भाषा में गीत है। काहे को ब्याए विदेश अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश। भैया को दियो बाबुल महले तुम बोले, हमको दियो परदेश अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याए विदेश।
हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया जित हाँ के हक जय हैं। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याए विदेश। अरे लखिए बाबुल मोरे घर घर मांगे हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां घर घर मांगे हैं जई हैं। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। कोठे तले से पलकियां जो निकली बीरन में छाए पछाड़। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। अरे लखिए बाबुल मोरे हम तो है बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया भोर भये उड़ जे हैं। भोर भये उड़ जे हैं। भोर भये उड़ जे हैं। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। तारों भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी छूटा सहेली का साथ। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। डोली का पर्दा उठा के जो देखा आया पिया का देश। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याहे विदेश। आइए इस गीत की व्याख्या करते हैं। एक लड़की जब पिता से दूर होती है तो कर्ण स्वर में और अपने पिताजी से निवेदन करती है, दुख में निवेदन करती है, कहती है अपने पिताजी से काहे को ब्याए विदेश। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याए विदेश। ओ पिताजी मुझे विदेश अर्थात दूसरे के घर अर्थात दूसरे स्थान पर अर्थात ससुराल में, हे पिताजी मुझे ससुराल क्यों भेज रहे हो। मेरी शादी ब्याहे अर्थात मेरी शादी विदेश अर्थात दूसरी जगह आपने मेरी शादी कर दी और आप मुझे भेज रहे हो। हे पिताजी देखिए आप मुझे ससुराल में क्यों भेज रहे हो। कैसे कहती है कि भैया को दियो बाबुल महले तो महले हमको दियो परदेश। पिताजी आपने भैया को तो महल दुमेले अर्थात ये सारा महल ये घर संपत्ति सब कुछ भाई को दे दिया और मुझे हमको दियो परदेश। मुझे परदेश दे रहे हो अर्थात मुझे दूसरे के घर भेज रहे हो अर्थात मुझे ससुराल पिया के घर भेज रहे हो। मेरे भाई को आपने सब कुछ दे दिया। एक लड़की अपने पिता से कहती है कि भाई को तो सब कुछ दे दिया अर्थात ये महल संपत्ति जो भी आपके पास है वो सब कुछ भाई को दे रहे हो और मुझे परदेश भेज रहे हो अर्थात ससुराल भेज रहे हो, पिया के घर भेज रहे हो। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को। अरे पिताजी देखिए मुझे विदेश क्यों भेज रहे हो अर्थात ससुराल क्यों भेज रहे हो। अपने पिताजी से बार बार लड़की रुदन करती हुई कहती है। और बेटी आगे क्या कहती है, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया जित हाँ के हक जे हैं। अरे लखिए बाबुल मोरे हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया। लड़की कहती है, बेटी कहती है अपने पिताजी से, हे पिताजी मैं तो आपके खूंटे की गाय के समान हूं। जिस प्रकार खूंटे पर गाय बंधी हुई होती है, बंधन में गाय रहती है, जिधर हांको उधर ही हक जाती है अर्थात जिधर ले जाइए उधर चली जाती है। मैं तो उस गाय के समान हूं, जहां मुझे ले जाइए मैं उधर ही, जहां भेज रहे हो वहां चली जाऊंगी क्योंकि आप भेज रहे हैं। जित हाँ के हक जइयो मैं तो उस गाय के समान हूं, उस गाय के समान हूं जो एक खूंटे से बंधी हुई गाय होती है, उसको जहां ले जाया जाता है वहीं वो पीछे पीछे चल देती है। हे पिताजी मैं तो तेरे खूंटे की गाय के समान हूं, जहां तुम भेजोगे वहां जाऊंगी। इस प्रकार से आगे कहती है, हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां घर घर मांगे हैं जे हैं। अरे लखिए बाबुल मोरे काहे को ब्याए विदेश। आगे बेटी कहती है, हे पिताजी हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां। हे पिताजी मैं तो तुम्हारे बगीचे की कलियों के समान हूं, मैं तो तेरे बगीचे की कलियां हूं। घर घर मांगे हैं जे हैं, जो घर घर मांगी जाती है अर्थात पूजा के लिए घर घर, जिस प्रकार बगीचे की कलियां, बगीचे से फूल तोड़ करके पूजा के लिए लाते हैं ना, है
बगीचे से फूल तोड़ करके जिस प्रकार पूजा के लिए लाते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बगीचे के फूल के समान, कली के समान हूं, जिसे घर घर मांगा जाता है, जिसकी घर घर पूजा होती है। पूजा के लिए इसे घर घर मंगाया जाता है। अर्थात मैं एक बेटी हूं और तुम्हारे बगीचे की कलियां के समान हूं। अर्थात एक बेटी को हर घर में एक बगीचे के फूल के समान स्थान मिलना चाहिए है। एक बेटी दूसरे के घर जा करके फूल के समान खुशबू कर देती है, खुशबू फैला देती है दूसरे के घर में जाकर के। अर्थात प्रत्येक घर में बेटी की मांग होती है, अर्थात बहू के रूप में बेटी की मांग है। वो लड़की कहती है मैं तो तेरे बगीचे की कली के समान हूं, फूल के समान हूं, जिसे घर घर मांगा जाता है। अर्थात ससुराल में मेरी मांग है, आवश्यकता है और मुझे भेजिए। आगे कहती है कोठे तले से पलकियां जो निकली, बीरन में छाए पछाड़, अरे लखिए बाबुल मोरे। आगे वो बेटी कहती है हे पिताजी, जब कोठे तले से पलकियां जो निकली, जब मेरी पालकी इस महल के अर्थात अपने घर के नीचे से मेरी पालकी निकलेगी, तब मेरा भाई बेसुध एवं बेचैन हो जाएगा है? कोठे तले से पलकियां जो निकली, बीरन में छाए पछाड़। कोठे तले अर्थात इस घर के नीचे होकर के मेरी जैसे ही पालकी निकलेगी, डोली निकलेगी, उसको देख करके बीरन अर्थात भाई के लिए शब्द आया है बीरन, मेरा जो भाई है वो बेसुध हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, पछाड़ खाएगा, व्याकुल हो जाएगा कि मेरी बहन आज इस घर को छोड़ करके कहाँ जा रही है। हे पिताजी, मेरा भाई बेचैन हो जाएगा। अरे पिताजी देखिए, मुझे विदेश क्यों भेज रहे हो, अर्थात ससुराल क्यों भेज रहे हो, क्यों मेरी शादी कर रहे हो। हम तो है बाबुल तेरे पिंजड़े की चिड़िया। आगे कहती है वो बेटी कि हे बाबुल, भोर भये उड़ गए हैं, हम तो है बाबुल तोरे पिंजड़े की चिड़िया। हे बाबुल, मैं तो हे पिताजी तेरे पिंजड़े की चिड़िया के समान हूं। जिस प्रकार पिंजड़े में चिड़िया रात भर रहती है, रैन बसेरा करती है और सुबह होते ही उड़ जाती है, वैसे ही उस चिड़िया से उस बेटी ने अपनी तुलना की है कि मैं तो उस चिड़िया के समान हूं जो रात भर अपने आवास में, अपने पिंजड़े में रहती है, अपने घोंसले में रहती है और भोर होता है अर्थात सुबह होते ही वह निकल जाती है, वहां से चली जाती है। वैसे ही मैं इस घर में अब तक रही, आपने मेरा पालन पोषण किया, बड़ी की, इतना बड़ा करके अब मुझे भेज रहे हो, अर्थात अब मैं जा रही हूं यहां से उस चिड़िया के समान। रैन बसेरा किया है मैंने इस घर में, अब ससुराल जा रही हूं। अरे बाबुल, अरे पिताजी देखिए, मैं विदेश जा रही हूं, मैं परदेश जा रही हूं। अर्थात विदेश परदेश का मतलब मैं इस घर को छोड़ करके अपने पिया के घर जा रही हूं, अर्थात ससुराल जा रही हूं उस चिड़िया के समान जो चिड़िया रात भर अपने घोंसले में रहती है और सुबह होते ही बसेरा अर्थात उस घोंसले में रहती है और सुबह होते ही उड़ जाती है, चली जाती है वहां से। आगे वो बेटी कहती है तारों भरी मैंने गुड़ियां जो छोड़ी, छूटा सहेली का साथ, अरे लखिए बाबुल मोरे। आगे वो बेटी कहती है अपने पिताजी से, ओ पिताजी, करुण आवाज में, तारों भरी मैंने गुड़ियां जो छोड़ी, अब मैंने गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ दिया। मेरी जो सुंदर तारों से सजी हुई, तारों के समान गुड़ियां थी, घर में जो गुड़ियां थी जिनसे मैं खूब खेलती थी, अब मैंने वो गुड़ियां छोड़ दी, अर्थात उनके साथ खेलना छोड़ दिया। छूटा सहेली का साथ, और सहेलियों का साथ भी छूट गया, क्योंकि अब मैं यहां से विदा होकर के और ससुराल जा रही हूं। अरे पिताजी देखिए, मुझे आप विदेश भेज रहे हो, ससुराल भेज रहे हो, और सहेलियों का साथ छूट गया, सहेलियों का साथ छूट गया। अर्थात जो मेरे साथ जो मेरी सहेलियां थीं, अब मैं उनके साथ नहीं खेल सकती, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती, और जो मेरी गुड़ियां थीं, सुंदर सुंदर बहुत सारी गुड़ियां थीं, उनके साथ भी खेलना छूट गया। अब मेरा गुड़ियों के साथ खेलना और सहेलियों के साथ रहना सब कुछ छूट गया। मेरी विदाई के साथ ही सब
कुछ यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। ए पिताजी देखिए, मुझे आप विदेश भेज रहे हो, अर्थात ससुराल पिया के घर भेज रहे हो। इस गीत को गाती गाती लड़की आगे क्या होती है, आगे क्या कहती है कि डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आया पिया का देश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। अब वो लड़की इस प्रकार से अपने पिताजी से कहती हुई, गीत गाती हुई, गीत के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करती हुई आगे डोली में बैठ गई और उसने डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आया पिया का देश। डोली का, जिस पालकी में वो बिटिया बैठी थी, उस पालकी का पर्दा जैसे ही उठाया उसने, आया पिया का देश, अर्थात वो ससुराल में पहुंच गई। पिया का देश अर्थात पिया का घर, अर्थात उसकी ससुराल आ गई। अब जैसे उसने पर्दा उठाया तो वो अपनी ससुराल में पहुंच चुकी थी वो बेटी। काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे। और अंत में यही कर्ण स्वर में पुकार करती हुई, हे पिताजी मुझे आपने ससुराल क्यों भेज दिया, ऐसा कहते हुए अपने कर्ण स्वर में वो लड़की विदा हो गई घर से और अपनी ससुराल पहुंच गई। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। अगली क्लास आपको कल मिलेगी। ठीक है।